नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय संस्कृति और हमारा इतिहास। दोस्तों, मैं आज आपको इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। ये बात उस समय की है जब महाराणा प्रताप महाराणा नहीं थे, कुंवर प्रताप थे। तब उन्होंने अपने कठिन परिश्रम के बाद उदयपुर को बसाया था अपने पिताजी महाराणा उदय सिंह जी के नाम पर। तब उन्होंने समस्त राजपूतों को एक करने का सपना देखा था अकबर के खिलाफ, और उनके सपने को पूरा करने के लिए डोंडवाना की रानी दुर्गावती ने उनका सबसे पहले साथ दिया था और उनसे मैत्री संबंध बनाए थे अकबर के खिलाफ। और महाराणा, जो कि उस समय कुंवर प्रताप थे, तो कुंवर प्रताप को अपना भाई बनाया और राखी बांधी। जब रानी दुर्गावती डोंडवाना से उदयपुर में आई हुई थी, तब उनकी छोटी बहन कमलावती डोंडवाना में थी। अकबर को अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस सब का पता चल गया। अकबर हड़बड़ा गया था, तो अकबर ने बड़ी ही चालाकी से गोंडवाना से रानी दुर्गावती की छोटी बहन कमलावती का अपहरण करवा लिया। जब रानी दुर्गावती डोंडवाना वापस पहुंची और उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, तो बिल्कुल टूट गई थी। अब उन्हें एक ही रास्ता दिखा था, अपने भाई राखी भाई, जो हालांकि नए बने थे, कुंवर प्रताप को याद करना। उन्होंने कुंवर प्रताप को पत्र लिखा। कुंवर प्रताप बिना सोचे समझे, बिना अपनी सेना के, सिर्फ उनके साथ उस समय उनके आचार्य राघवेंद्र, उनके छोटे भाई शक्ति सिंह और मारवाड़ के राजकुमार चंद्रसेन जी, सिर्फ ये 4 लोग चले आए बेधड़क गोंडवाना। और रानी दुर्गावती को गोंडवाना पहुंचकर यह आश्वासन दिलाया कि वो अपनी छोटी बहन कमलावती को कुछ नहीं होने देंगे। बेधड़क चल पड़े आगरे की तरफ महाराणा। अकबर के गुप्तचर पूरे देश में फैले हुए थे। अकबर को ये सब सूचना मिल चुकी थी कि महाराणा प्रताप व्यापारियों के भेष में आगरा आ रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी कमलावती उस समय आगरा के किले में ही बंदी बनी हुई थी और अकबर यहीं से शासन करता था, आगरा से। जी हाँ, हमारे आगरा से। इसी किले में बंद थी वो उस समय। सब कुछ पता अकबर को। फुल तैयारी में अकबर, पूरी सेना तैयारियों में लगा दी कि अब की बार महाराणा प्रताप बच के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हर बार असफल रहता था उन्हें पकड़ने में, युद्ध भूमि में हराने के लिए। खुद सामने कभी नहीं आया, पर सारी कोशिशें कर लीं, कभी नहीं जीत पाया। ये उसके लिए एक बहुत सुनहरा मौका था। महाराणा आगरा पहुंच गए अपने 3 साथियों के साथ। सब कुछ पता अकबर को। उनको अंदर लिया गया किले के, और उनको अचंभित करते हुए ये दिखाया गया कि हमें सब कुछ पता था, और उन्हें पकड़ लिया गया। 250 सैनिकों की टुकड़ी उन पर हमला बोलने के लिए आगे बढ़ी। सिर्फ 4 लोगों ने उन 250 सैनिकों का खात्मा कर आगरा किले में चारों तरफ फैल गए, 4 लोग एक एक करके। और कमलावती बहुत ही कड़ी सुरक्षा में थी। तो शक्ति सिंह निकल पड़े थे अकबर की सारी तोपों को विफल करने के लिए। आचार्य राघवेंद्र और मारवाड़ के राजकुमार चंद्रसेन निकल पड़े थे अकबर के तोप खाने को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पर बारूद था। खुद कुंवर प्रताप निकल पड़े उस मीनार की तरफ जहाँ कमलावती कैदी बनी हुई थी। महाराणा ने बड़ी वीरता के साथ अकबर के सभी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट काट के कमलावती जी को बाहर निकाला। शक्ति सिंह जी ने अकबर की सारी तोपें नष्ट कर दी जो गेट पर लगी हुई थीं। आचार्य राघवेंद्र और चंद्रसेन ने सारा बारूद पूरे आगरा किले में फैला दिया था। चारों तरफ हड़कंप मची हुई थी। जहाँ देखो वहाँ धुआं उड़ रहा है, छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं, ताकि इन सबका ध्यान भटकता रहे। बड़ी ही चालाकी से कमलावती जी को बाहर निकाला गया। जैसे ही महाराणा बाहर निकलने को हुए, तो अकबर ने अपनी सारी सेना को हमला बोलने के लिए कह दिया और उनको तोप से उड़ाने के लिए कह दिया। कुंवर शक्ति ने कुछ ऐसा किया था तोपों में कि जैसे ही मुगल सिपाहियों ने तोपों को उड़ाना चाहा, वो महल के अंदर ही फट गई आगरा किले में। ये सब देख के अकबर बौरा गया, और उस आग के जरिए ही आगरा का जो गोदाम था बारूद का, वो भी फट गया। सारे मुगल सिपाही बौखला गए। इतना मौका काफ़ी था महाराणा को वहाँ से निकलने के लिए। ये सब होने के बावजूद भी निकलने से पहले कुंवर शक्ति ने कहा कि भाई,
दादा भाई प्रताप, आज हमें ये सुनहरा मौका मिल रहा है अकबर को मारने का, हम उसे भी उड़ा के चलते हैं। तो महाराणा ने ये कहा कि ये बिल्कुल युद्ध के नियमों के खिलाफ होगा, हम यहाँ अपनी बहन को छुड़ाने आए ना कि युद्ध करने के लिए, और ये राजपूतों की शान के खिलाफ है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे महाराणा प्रताप। ये कहानियाँ आपको हमारी किताबों में नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हमारी प्यारी कांग्रेस की देन है ये, नारुल हसन जैसे बड़ुओं के हाथ में इस देश का शिक्षा मंत्रालय सौंप के। पर भारत सरकार अब एक सुरक्षित हाथों में है और इन सब चीज़ों पर काम कर रही है, पर उससे पूर्व आपका भी ये कर्तव्य है कि आप अपने इतिहास को खुद खोजें और खुद पढ़ें। यकीन मानिए, जब आप भारत के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ोगे तो खुद को गौरवान्वित महसूस कराओगे। आगे कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं रुपेश शर्मा आपके पास ऐसी ही रोचक वीडियोस पहुंचाता रहूँगा। जय महाराणा, जय राजपुताना, जय कलिंग जी, हर हर महादेव, जय श्री राम।